ए एक 2x2 मैट्रिक्स है ओवर आर। हमें एक कंडीशन दे रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इस मैट्रिक्स ए के लिए ट्रू है। तब हम इससे क्या कह सकते हैं? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। तो हम क्योंकि 2x2 की बात कर रहे हैं तो हम एक 2x2 मैट्रिक्स इजीली कंसीडर कर लेते हैं। तो A+A B C D ये हमारा मैट्रिक्स ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज 2 इक्वल्स टू, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा? AD माइनस BC, ये हमारा होगा। अब इसमें अगर सम करते हैं तो ये होगा A+1 और CB D+1। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 प्लस AD माइनस BC। अब इसको एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो हमें क्या मिलेगा? A+1 और D+1 माइनस BC इक्वल्स टू 1 प्लस AD माइनस BC। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलता है? A+D इक्वल्स टू 0। और A+D क्या है? A+D था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रेस 0 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इस तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये मान लें कि हाँ जो गिवन कंडीशन है ये ट्रू है सभी 2x2 मैट्रिक्स के लिए, तो आप ए को एक बार जीरो मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए। अगर ए को आप जीरो मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो कि जीरो है वो जीरो ही हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक किस साइज का है? 2x2 साइज का है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन हमें मिलेगी। तो इस तरह से ये हमें करेक्ट सेम्स हो रहा है जब हम मैट्रिक्स ए को जीरो ले रहे हैं। लेकिन ये आपको जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी, ए इज नॉन सिंगुलर, ए को हमने जीरो मैट्रिक्स लिया तो वो सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ए इक्वल्स टू जीरो, इसकी पॉसिबिलिटी थी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। लेकिन जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर से आपको एग्जैक्ट ऑप्शन सी आंसर मिल रहा है, और अदर मैट्रिक्स कंसीडर करके आप अदर ऑप्शंस को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं।